प्लस दिस इज योर आइसबेंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग इवेंट का तीसरा टॉपिक, जो कि है तुम लोगों का हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स, जिसमें हम लोग फिक्सचर्स को कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट एग्जैक्टली क्या होता है, इसके अंदर बाई क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। उसके साथ साथ लीग टूर्नामेंट क्या होता है और इसके अंदर के अलग अलग टाइप्स, जैसे कि स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड और तुम लोग टैब्यूलर मेथड, इन सारे टॉपिक का डिटेल में बहुत ही अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन यार तुम लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो टॉपिक है ना, वो जितना तुम लोग सोच रहे हो ना, उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट है। इस टॉपिक को समझने के लिए तीन चीज तुम लोगों को करना ही करना है। सबसे पहला, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उससे दूर भाग जाओ, कहीं शांत जगह पे चली जाओ। सेकेंडली, ईयरफोन्स को काने पे डालो। और तीसरा चीज ये करना है कि किसी पॉइंट में तुम लोगों को चीजें समझ नहीं आती है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके समझने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो कमेंट एरिया तो तुम्हारा खुला ही रहता है, कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा मैं सबको रिप्लाई दे पाऊं। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो, शुरू करते हैं हम लोगों के फिक्सचर्स के टॉपिक को। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारे खुद के अनएडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने सूरवीर बैच को लॉन्च कर दिया, जो कि फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स है। इस कोर्स में अगर ज्वाइन करते हो तो तुम लोगों को डिटेल लेक्चर मिलेंगे हर चैप्टर के। उसके साथ साथ बोर्ड्स के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ढेर सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रीमियम नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोगों को एनरोल कर दिया जाएगा, जहां पे तुम लोग पर्सनली मुझसे डाउट को पूछ सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सूरवीर बैच का, अभी जाके एनरोल कर लो। और अगर बाय चांस नहीं करते हैं एनरोल तो कम से कम प्रीमियम नोट्स खरीद लेना, उसका सेगमेंट मैंने अलग कर दिया, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार सबसे पहले टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली टूर्नामेंट क्या होता है। कोई पूछ देगा कि यार टूर्नामेंट क्या होता है ये बता दो, तो कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो टूर्नामेंट तुम लोगों का एक टाइप ऑफ कंपटीशन होता है, एक ऐसा कंपटीशन हो जाता है जहां पे अलग अलग टीम्स या फिर अलग अलग एथलीट्स एक दूसरे के साथ खेलती है, और जो भी जीतता है उन्हें अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलता है, प्राइजेस मिलता है, बोल सकते हो बुया मिलता है। समझ गए। अब हम लोगों का टूर्नामेंट के कितने टाइप्स होते हैं वो समझ लेते हैं। तीन टाइप्स होते हैं, दो पढ़ना है। कौन दो पढ़ना है? तुम लोगों को पढ़ना है नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और सेकेंड लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ये दोनों को पढ़ना है, सिलेबस में है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट सिलेबस में नहीं है। अब तुम लोगों का नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है वो समझ लो, ठीक है। ये एक ऐसा टाइप ऑफ टूर्नामेंट होता है जहां पे सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है, और जो भी टीम एक भी मैच हारती है वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। एक एक चांस यहां पे मिलता है, समझ गए। सेकेंड है तुम लोगों का लीग टूर्नामेंट। इसमें यह होता है कि सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है, सारे के सारे मैचेस, और जो भी टीम एट द एंड पॉइंट्स टेबल पे ऊपर होती है उन्हें आगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फिर फाइनल को खेलने दे दिया जाता है। समझ गए क्या होता है लीग टूर्नामेंट। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? इसमें यह होता है कि सबसे पहले जो टूर्नामेंट होता है उसे लीग टूर्नामेंट टाइप्स में खेला जाता है, स्टार्टिंग फेज। उसके बाद आगे जाके मैचेस को तुम लोगों का नॉकआउट कर दिया जाता है, यानी कि सारी टीम्स एक दूसरे के साथ पहले खेलेगी, फिर जो भी टीम्स आगे जाएगी उनके साथ नॉकआउट टूर्नामेंट कर दिया जाता है। समझ गए। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो इसका पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। तो देखो यार, ये ऐसा टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है, यानी कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट का ये एक ऐसा टाइप होता है जहां पे लूजर ऑफ ईच ब्रैकेट, यानी कि जो भी लूजर, यानी कि जो भी टीम अगली टीम से हार जाती है तो वो डायरेक्टली या फिर बोल सकते हो इमीडिएटली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। नो मोर सेकेंड चांसेस। एक चांस मिलता है, अगर वो हारती है तो वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर, टाटा बाय हो जाता है। समझ गए होगे। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर या फिर नंबर ऑफ कंपीटिंग टीम्स तुम लोगों का मल्टीपल नहीं होता है 2 के, तो यहाँ पे जो टीम्स होते हैं ना उन्हें बाय दे दिया जाता है या फिर सीडिंग कर दिया जाता है उनके साथ। बाय सीडिंग क्या होता है वो समझ लो। 2 का मल्टीपल तुम लोगों को पता होना चाहिए, प्रेप से पढ़ रहे हो। 2 के मल्टीपल हो जाते हैं 2,
4, फिर तुम्हारा 8, 16, 32, 64, ये 2 के मल्टीपल्स है, समझ गए। ठीक है, अब बाय क्या होता है? बाय ये होता है कि ये एक ऐसा टाइप का सिचुएशन होता है जहां पे कोई जो टीम होती है वो अकेले बच जाती है, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया जाता है और पहले राउंड्स को उन्हें खेलना नहीं पड़ता है और डायरेक्ट वो फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में चली जाती है, समझ गए। सिचुएशन बन जाता है जहां पे टीम्स को सीधे सेकेंड या थर्ड राउंड में भेज दिया जाता है, समझ गए होगे। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग तुम लोगों का बाय के जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस यहां पे ये है कि सीडिंग में तुम लोगों को टीम्स को दिया जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे फेवरेट टीम्स को, स्ट्रॉन्ग टीम्स को डायरेक्टली 1 या 2 राउंड आगे भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? अगर छोटी छोटी टीम से स्ट्रॉन्ग टीम खेलती है, फेवरेट टीम खेलती है और बाई चांस उनसे हार जाती है और वो स्टार्टिंग ऑफ टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम, तो तुम्हारा जो टूर्नामेंट है ना वो देखने में मजा ही नहीं आता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग टीम को आगे भेज दिया जाता है या फिर फेवरेट टीम को आगे भेज दिया जाता है। या फिर तुम लोगों के ये सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग टीम तुम लोगों के वीक टीम से खेलेगी तो ऑब्वियसली वो हार जाएगी एंड कोई भी वीक टीम को आगे चांस नहीं मिलेगा, तो ये भी सेकंड रीजन हो सकता है, समझ गए। बढ़ते हम लोगों के नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और ये देख लेते हैं कि लीग टूर्नामेंट क्या होता है। सेकंड टूर्नामेंट कौन सा? लीग टूर्नामेंट। ये क्या होता है वो देख लेते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे डेफिनेशन मार्क हो रहा होगा। लीग टूर्नामेंट तुम लोगों का राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है, जहां पे ईच कंटेस्टेंट या बोल सकते हो कि सारी की सारी टीम एक दूसरे के साथ खेलती है एक के बाद एक टर्न में। अब यार इसके 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि तुम लोगों के 2 टाइप्स होते हैं लीग टूर्नामेंट का। पहला है सिंगल लीग, सेकंड है डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है? सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है एक बार, और डबल लीग क्या होता है? तुम लोगों का सारी टीम्स अपोजिट टीम के साथ 2-2 बार खेलती है। आईपीएल कौन सा लीग है ये बताना, ठीक है। डबल लीग है कि सिंगल लीग है, कमेंट्स में जरूर बताना, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और तुम ही हो वो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारा नहीं हो पा रहा है, तो यार कर दो ना, तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूं। 1 सब्सक्राइब तो बोल ही रहा हूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, अभी क्लिक करो। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है कि समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली फिक्सचर्स क्या होता है। तो यार देखो, फिक्सचर्स क्या होता है? फिक्सचर तुम लोगों का एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे टीम्स को अरेंज किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर में, जहां पे सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेल सकती है। ऐसा शेड्यूल को बनाया जाता है फिक्सचर्स की हेल्प से, समझ गए होंगे। इसमें होता कि ये है कि तुम लोगों का अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है तो उसमें फिक्सचर्स को ड्रॉ करने का जो मेथड होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। बाय की हेल्प से कर सकते हो या फिर सीडिंग की हेल्प से कर सकते हो, समझ गए। और लीग टूर्नामेंट में जो फिक्सचर्स को ड्रॉ करने का प्रोसीजर होता है वो 3 होता है। पहला तुम लोगों का स्टेयरकेस मेथड, सेकंड है साइक्लिक मेथड और तीसरा है टैब्यूलर मेथड। तीनों को आगे जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सीडिंग क्या होता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही समझा दिया, फिर से नहीं समझाने की जरूरत होगी। स्पेशल सीडिंग क्या होता है? स्पेशल सीडिंग तुम लोगों का एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोसीजर होता है। सीडिंग और स्पेशल सीडिंग एक ही होती है। डिफरेंस क्या होता है कि सीडिंग में तुम लोगों को टीम को बस 1-2 राउंड आगे भेज दिया जाता है, लेकिन स्पेशल सीडिंग में ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे टीम को या फिर कोई भी कंटेस्टेंट को सीधे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फिर फाइनल में भेज दिया जाता है। उसे स्पेशल सीडिंग बोलते हैं, समझ गए होंगे। और बाय मेथड तो तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये एक ऐसा कंडीशन बन जाता है जहां पे टीम्स को मजबूरन आगे 1-2 राउंड भेजना पड़ता है, समझ गए होंगे। आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। आई होप तुम लोगों को यहां तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यार देखो, आगे हम लोगों को अलग अलग फिक्सचर्स को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अलग अलग न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को फेस करना होगा। इसलिए यार इस एनिमेशन मेथड से तुम लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ड्रॉ करके एंड बाकी सारी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके। इसलिए आगे मैं इस बिना एनिमेशन वाले चेहरे के कंटिन्यू करूंगा एंड स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से तुम लोगों को फिक्सचर्स आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
आई नो कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चेहरे को पहली बार देख रहे होगे। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जनरली फेस नहीं दिखाता हूं, लेकिन आज जरूरत पड़ा तो जरूर दिखाऊंगा। और एग्जाम टाइम तो हम लोग लाइव जाएंगे लंबे लंबे टाइम तक, तो इस चेहरे की आदत डालो। और पहली बार मैं अपने चेहरे को दिखा रहा हूं, इसलिए लाइक एम रखते हैं, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। अब आते हैं मुद्दे पे और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला चीज ये समझो कि कोई भी टूर्नामेंट होता है ना यार, तो उसमें नंबर ऑफ प्लेइंग टीम्स, यानी कि जितनी भी टीम्स खेल रही है ना, वो इवन में भी हो सकती है, ऑड में भी हो सकती है। इतना तुम्हें पता होगा। चाहे 5 टीम खेले, 6 टीम खेले, 7 टीम खेले, ठीक है, 6 खेले, 2 खेले, 4 खेले, तो ये इवेंट टीम में आ जाएगी। अगर हम लोगों का 3, 5, 7, 9 ऐसा नंबर होगा तो ऑड टीम आ जाएगी। ये बचपन से पढ़ रहे होगे इवन ऑड। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम लोगों का इवेंट टीम होता है ना, कोई भी इवेंट टीम होता है कोई भी टूर्नामेंट में, तो उसका फिक्सचर बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन ऑड टीम अगर आ जाती है तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, एंड यहां पे हम लोगों को बाय और सीडिंग मोस्टली यूज करना पड़ता है। तो यार सबसे पहले अगर मैं इवेंट टीम का एग्जांपल दूं, तो लेट्स सपोज करते हैं कि एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया और उसमें 4 टीम्स खेल रही है, ठीक है, T1, T2, T3 और T4। एक चीज पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि मुझे जनरली स्मार्ट बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है, इसलिए राइटिंग को और फिगर को प्लीज इग्नोर करना। मैं बहुत अच्छा इन सारी चीजों में नहीं हूं पढ़ाने को छोड़ के। तो देखो यार, हम लोगों का टीम 1 खेलेगी, आगे जाएगी, और टीम 2 से खेलेगी। टीम 3 और टीम 4 का मैच होगा। अब टीम 1 और टीम 2 में जो जीतेगी वो आगे जाएगी, टीम 3 टीम 4 में जो जीतेगी वो आगे जाएगी, और इनके बीच होगा फाइनल, और जो जीतेगा वो विनर होगा। सिंपली से ये इजी पीजी सा हम लोगों का फिक्सचर हो गया। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे और आते हैं डिफिकल्ट फिक्सचर पे। अगर हम लोगों का नंबर ऑफ टीम्स ऑड में हुई, लेट सपोज करते हैं कि 5 टीम है, T1, T2, T3, T4 और T5, 5 टीम है। तो इनमें कैसे होगा हम लोगों का टूर्नामेंट, तुम ही बताओ। यहां पे अगर टीम 1 खेल लेती है टीम 2 के साथ, ठीक है, टीम 3 खेल लेती है टीम 4 के साथ, और ये दोनों आगे जाके एक दूसरे के साथ खेल लेगी, तो ये यहां पर से विनर आएगा। अब टीम 5 क्या बोलेगी, यार मुझे मेरा मुंह देखने के लिए मुझे इस टूर्नामेंट में तुम लोगों ने बुलाया था, तो ये तो रोने लगेगी। तो इस टीम को हम लोग बोल सकते हैं कि बाय दे दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है एक राउंड में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे और अच्छे से तुम लोगों को समझ आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पलेट कह सकते हो इस पूरे वीडियो की। नोटबुक है तो नोटबुक में पूरा नोट कर लो, मैं साइड हट जाता हूं। तो आई होप तुम लोगों ने सारी चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो सबसे पहला चीज ये है कि तुम लोगों का नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि जितनी टीम्स अगर टूर्नामेंट में खेल रही है ना, उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। n को याद कर लेना कि जितने भी टीम्स एक टूर्नामेंट में खेल रही है, नंबर ऑफ टीम्स को n बोलते हैं, ठीक है। कितने मैचेस खेले जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला है n-1, यानी कि जितनी टीम है उससे एक माइनस करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा कि कितने मैचेस एक टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। समझ गए होगे। अब कितने नंबर ऑफ राउंड खेले जाते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या है यहाँ पे, n इज द राउंड्स। यहाँ पे n तुम लोगों का नंबर ऑफ राउंड्स एक टूर्नामेंट में होते हैं। अब यार बोलोगे कि भैया यार इसका थोड़ा सा और मतलब समझा दीजिए, तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि चलो यार नेक्स्ट टेम्पलेट में इसे अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा। ये तुम लोगों का n क्या है, 2 का पावर हाईएस्ट वाला, 2 का हाईएस्ट पावर को यहाँ पे n लिख रहे हैं, अगर ऊपर से समझाओ तो। अब यार तुम लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ टीम्स अगर टूर्नामेंट में खेल रही है तो वो इवन में भी हो सकती है, ऑड में भी हो सकती है। अगर इवन में होती है तो अपर हाउस और लोअर हाउस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और ऑड पे होती है तो अपर हाउस और लोअर हाउस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो कि है तुम लोगों का, एक सेकेंड रुको, इसे थोड़ा सा मैं कर देता हूं छोटा ताकि तुम लोगों को दिख पाए अच्छे से। हाँ अब दिख रहा होगा। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 और लोअर हाउस का फॉर्मूला हो जाएगा n-1/2। आई होप क्लियर होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया यार ये अपर हाउस और लोअर हाउस किस चिड़िया का नाम है, एक बार बता दीजिए मुझे। तो बताता हूं, रुक जाओ। सपोज करते हैं कि हम लोगों का 4 टीम खेल रही है एक टूर्नामेंट, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4।
तो यहाँ पे जनरली टूर्नामेंट में ये होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में, कि जितने भी नंबर ऑफ टीम्स खेल रहे हैं ना उन्हें आधे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन दे दिया जाता है और ऊपर वाले दो सेगमेंट में यानी कि टीमों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वर्ल्ड कप में तुम लोग देखते होंगे कि ग्रुप ए ग्रुप बी खेलती है, ग्रुप ए में जो जीतता है, ग्रुप बी में जो जीतता है वो तुम लोगों का आगे फाइनल खेलता है, इतना पता होगा। तो देखो टीम 1 और टीम 2 तुम्हारा अपर हाउस में आ जाएगा, ठीक है, टीम 3 और टीम 4 तुम्हारा लोअर हाउस में आ जाएगा। और ऐसा फिक्सचर के हर एक टॉपिक में तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन में अपर हाउस और लोअर हाउस बनाना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है, समझ गए होगे। डोंट वरी, नहीं समझ आया होगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ। ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों का 22 क्या होता है। एक सेकेंड रुक जाओ, 22 क्या होता है वो समझ लो। 22 का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, 2 to the power n minus n is the by, यानी कि तुम्हारा n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, और 2 to the power n क्या है, यहां पे समझो 2 की जो हाईएस्ट पावर है ना वो n होती है, और n क्या यहां पे होती है, n याद रखना कि नंबर ऑफ राउंड्स होता है। अब भैया यार 2 to the power n का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल से समझाता हूं, रुक जाओ। सपोज करते हैं कि 5 टीम्स एक टूर्नामेंट में खेल रही है, तो उसमें हम लोग कैसे 2 to the power n निकालेंगे। तो यहां पे तुम लोगों को इतना पता होगा कि 2 का मल्टीपल होता है 2, 4, 8, 16, 32, इतना फिर आगे जाते जाता है, और इसकी पावर निकाले तो 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16 and 2 to the power 5 is 32, इतना पता होगा। 5 टीम्स टूर्नामेंट में खेल रही है, तो देखो यहां पे 5वां टीम आएगा हम लोगों का, 4 और 8 के बीच में तुम लोगों का 5वां टीम आएगा। तो यहां पे तुम लोगों को मूव करना है हाईएस्ट नंबर की तरफ, हाईएस्ट मल्टीपल की तरफ, जो कि है तुम्हारा 8, और 8 का तुम लोगों को अगर तोड़ोगे मल्टीपल तो 2 to the power 3 आ जाएगा। 3 यहां पे क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ राउंड्स, यानी कि नंबर ऑफ राउंड 3 हो जाएगा। और फिर यहां पे तुम्हारा 2 to the power 3 माइनस नंबर ऑफ राउंड, तुम लोगों का नंबर ऑफ राउंड्स मैंने 5 बोला, यहां पे 5 हो जाएगा। देख लो एक बार मैं दिखा देता हूं, 2 to the power 3 क्या मैंने बोला, यहां पे 2 to the power 3 हो जाएगा, माइनस तुम लोगों का n क्या बोला मैंने, 5 टीम्स, तो तुम्हारा हो जाएगा 8 माइनस 5, बाई कितना देना होगा, 3 देना होगा, 3 यहां बाई पे तुम लोगों को देना होगा। इतना तुम लोगों को पता चल गया होगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब यार यहां पे तुम लोगों का है प्रोसीजर कि कैसे तुम लोग दे सकते हो बाय को। इसे मैंने अच्छे से नेक्स्ट टेम्पलेट में तुम लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट टेम्पलेट में इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे तुम लोग 22 को दे सकते हो, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज ये यहां पे है, इवन और ऑड में तुम लोग कैसे 22 को दे सकते हो, कितना बाई तुम लोगों को अपर हाउस में देना है, कितना लोअर हाउस में देना है, उसके बारे में है। तो इसका इवन का फॉर्मूला है तुम लोगों का NB/3, NB/2, सॉरी यहां पे आई थिंक एडिटर ने थोड़ा गलती कर दिया, इसे कट कर दो, ठीक है, अच्छे से कट करना, गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पे 2 होगा। यानी कि तुम लोगों का इवन में अगर तुम लोगों को यह जानना है कि अपर हाउस और लोअर हाउस में कितना 22 देना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NB/2। अगर ऑड में तुम लोगों को अपर हाउस में कितना 22 देना है ये जानना है, तो इसका फॉर्मूला है तुम लोगों का, एक सेकेंड रुक जाओ, तुम लोगों का इसका फॉर्मूला है NB-1/2, ठीक है। लोअर हाउस में कितना बाई देना है, NB+1/2, ये तुम लोगों का हो जाएगा अपर हाउस और लोअर हाउस में कितने बाई देने होते हैं। चलो नेक्स्ट टेम्पलेट पे चलते, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। देखो यार तुम लोगों का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दे दिया गया है कि तुम लोगों को 22 निकालना है 15 टीम के लिए, ठीक है। 15 टीम एक टूर्नामेंट में खेल रही है, तो उसमें कितने 22 तुम लोगों को देना होगा, और तुम लोगों के अपर हाउस और लोअर हाउस में कितने कितने 22 जाएंगे वो बताना होगा। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टीम तुम लोगों का हमेशा n से डिनोट होता है, जो कि हम लोगों का 15 है, ठीक है, समझ गए। अब यह तुम लोगों को 2 to the power n क्या होगा, 15 टीम है, तो इसके बीच तुम लोगों को क्या देखना है, 15वां टीम कहां है। तुम लोग देख सकते हो कि 8 और 16 के बीच 15वां टीम आ रहा है, तो कहां जाना है तुम लोगों को, 2 to the power 16 की तरफ जाना है। और यहां पे तुम लोगों को देख लेना है कि कितना का मल्टीपल है, 2 to the power 4 है इसका, तो यहां पे तुम लोग क्या लिखोगे, 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16, यानी कि तुम लोगों का यहां पे 4 है नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, यहां पे मैंने नहीं लिखा, अलग बात है, 4 इज द नंबर ऑफ राउंड्स, और तुम लोगों का हाईएस्ट पावर 16 है। अब फॉर्मूला क्या है हम लोगों का,
2n-n, जिससे हम लोग बाई को निकाल सकते हैं। ये बाई का फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बताया। अब इसे सॉल्व करें तो 2⁴ माइनस 15, n क्या है हम लोगों का 15, 16 माइनस 15 हम लोगों को एक बाई देना होगा अगर 15 टीम एक टूर्नामेंट में खेल रही है। तो आई होप क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। अब आगे हम लोगों को सेकंड हाफ में क्या बोला गया था, सेकंड हाफ में हम लोगों को यह बोला गया था कि अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने कितने बाइस देने हैं हम लोगों को। तो देखो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला तुम लोगों को, मैंने ये बताया था कि अपर हाउस में अगर निकालना होगा कि कितने बाई देने हैं तो उसका फॉर्मूला है NB माइनस 1/2, लोअर का है NB प्लस 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, NB इज द नंबर ऑफ बाई, NB इज द नंबर ऑफ बाई, याद रखना। अब हम लोगों ने यहां पे बाई निकाल लिया एक, तो एक पहले अपर हाउस का निकालते हैं। अपर हाउस का बाई निकालना होगा तो हम लोगों का NB क्या है 1, यानी कि नंबर ऑफ बाइस 1 निकला। फिर हम लोगों को माइनस करना होगा 1/2। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा हम लोगों का 0/2, यानी कि हम लोगों को अपर हाफ में 0 बाइस देने हैं। आई होप क्लियर होगा। अब लोअर हाफ पे आते हैं। लोअर हाफ का क्या है तुम लोगों का, एक सेकेंड, लोअर हाफ का तुम लोगों का है फॉर्मूला NB प्लस 1/2। NB क्या है हम लोगों का 1 प्लस 1/2, यानी कि 2/2 इक्वल्स टू 1 बाई। ठीक है, तुम लोगों को एक बाई देना है लोअर हाउस में। ये तुम लोगों का आई होप समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सॉल्व कर लेना, मैंने सारी चीजें क्लियरली समझा दी है। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ। तो देखो यार, वीडियो में तुम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही रहा हूं और करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम यहां से शुरू होता है, क्योंकि खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा चीज बेकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम लोगों को इंडिया का बेस्ट सेलर बुक, जो कि ओसवाल बुक्स का CBSE क्वेश्चन बैंक है, इसे रिकमेंड करना चाहता हूं। ये जो बुक है ना, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है अलग अलग वेराइटीज के, जिसे सॉल्व करके तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई भी टॉपर जो हर साल बोर्ड्स में टॉप करता है वो तुम लोगों के ओसवाल बुक्स को ही सॉल्व करता है। ठीक है, इस बुक में तुम लोगों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे 2016 से 2025 तक के। देख लो कितने सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन तुम लोग कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे जितने क्वेश्चन इसमें मेंशन है, और सारे बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम लोगों को इसमें माइंड मैप्स और क्या मिलने वाला है तुम्हें पता है, रिवीजन नोट्स, जिसे रिवाइज करके तुम लोग काफी अच्छे तरीके से एग्जाम से पहले अपने आप को वार्म अप कर पाओगे। तो यार डिस्काउंटेड लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे लिंक से ऑर्डर करोगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तुम लोगों को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ और ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर करो। अब हम लोग ये देखते हैं कि तुम लोगों ने सपोज करते हैं कि टूर्नामेंट खेल रहे हो, वहां पे 5 टीम्स खेल रही है, तो किस टीम को तुम लोग बाय दोगे। ये तो तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि किसी को भी बाय दे दिया, मेरा मन किया कि ये मेरी फेवरेट टीम है तो इसे बाय दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है, मैंने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया NUN के नाम से। नन मूवी तुम लोगों ने देखा होगा, उसी नाम से याद कर लो ना। नन एक ट्रिक है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला बाय किसको देना है, नीचे। ठीक है, नीचे कहां पे देना है, लोअर हाउस के सबसे वाले नीचे टीम को हम लोगों को पहला बाय देना है। फिर हम लोगों को अपर हाउस के ऊपर में सबसे ऊपर वाली टीम को पहला बाय देना है, दूसरा बाय देना है, सॉरी। फिर लोअर हाउस के सबसे ऊपर वाली टीम को हम लोगों को तीसरा बाय देना है, और अपर हाउस के सबसे नीचे वाली टीम को हम लोगों को चौथे बाय को देना है। और यही सिस्टम में हम लोगों का गोल गोल घूमते रहेगा। ठीक है, हम लोगों का यही रिपीट होते जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, चलो देता हूं। 5 टीम्स हम लोगों की खेली एक टूर्नामेंट में, T1, T2, T3, T4 और T5, 5 टीम खेल रही है। सपोज करते हैं कि यहां पे हम लोगों का अपर हाउस और लोअर हाउस डिवाइड करने का आ गया, तो यहां पे हम लोगों का ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। अब यहां पे मैं एग्जांपल दूं तो नीचे लोअर हाउस के सबसे नीचे वाली टीम कौन सी है, T5, इसे हम लोग पहला बाय देंगे। ठीक है, अब अपर हाउस का सबसे ऊपर वाला टीम क्या है, T1, तो इसे हम लोग दूसरा बाय देंगे। ठीक है, अब अपर हाउस का सबसे लोअर हाउस का ऊपर वाला टीम, लोअर हाउस का यानी कि तुम्हारा T3 का
T3 तुम लोगों का लोअर हाउस का ऊपर वाला टीम है, तो इसे हम लोग B3 देंगे बाई 3, और फिर नीचे अपर हाउस के सबसे वाले नीचे टीम को हम लोग देंगे चौथा बाय, जो कि है तुम लोगों का B4। ठीक है, तो समझ गए, कुछ इस टाइप से हम लोगों को सॉल्व करना है तुम्हारे फिक्सचर्स को। आई होप क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे तुम लोगों को और भी सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जिसमें हम लोगों को फिक्सचर बनाना है 8 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 8 टीम्स है, ये मिल गया यानी कि सारी चीजें बन जाएगी। देखो एन क्या हम लोगों का नंबर ऑफ टीम्स जो कि 8 है। ठीक है, अब मैचेस कैसे निकालते हैं? मैचेस है n-1 यानी कि 8-7 किए तो 7 मैचेस हम लोगों का निकल गया। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोगों के नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स है? तो यार फिर से टेबल बना लो तुम लोग। 2⁻1 is 2, ठीक है, तुम्हारा 2⁻2 is 4, ठीक है, 2⁻3 is तुम्हारा 8, 2⁻4 is 16। ये टेबल बना लिया। अब तुम लोगों का 8 टीम है। 8 टीम कहां है? यहां पे, ये वाला। तो 2⁻3 इज योर नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स में तुम लोगों को पावर देखना है, तो 3 यहां पे राउंड्स खेले जाएंगे। पावर में हम लोगों का कितना है? 3, तो 3 राउंड्स खेले जाएंगे। अब इवन टीम है तो हम लोगों का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अपर हाउस और लोअर हाउस में कितने कितने टीम होंगे, तो इस फॉर्मूला से पता चलेगा। देख लेते हैं। अब n/2 है, n क्या है? 8, तो हम लोगों का 8/2 यानी कि अपर हाउस में हम लोगों का 4 टीम होगा। ठीक है, लोअर हाउस में n/2 इज इक्वल टू 4, लोअर हाउस में भी 4 टीम होगी। हम लोगों को फॉर्मूला से पता चल गया। आई होप क्लियर होगा। अब 22 कितने देने हैं? 22 है हम लोगों का फॉर्मूला 2⁻n-n, 2⁻n हम लोगों ने निकाल लिया 2�3। ठीक है, अगर हम लोग और इसे अच्छे से करें 2⁻3 - 8, अब 2⁻3 कितना था हम लोगों का? 8 था, तो 8 - 8 हो गया तुम्हारा 0। यानी कि हम लोगों को इस फिक्सचर में 0 बाय देने हैं। कोई भी टीम को बाय नहीं मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि फिक्सचर्स कैसे बनाते हैं। फिक्सचर का चार्ट कैसे बनाते हैं, उससे पहले तुम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। मैं हटता हूं, तो आई होप तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्सचर ड्रॉ करना। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने फॉर्मूलाज की हेल्प से निकाल लिया, अब उसे फिक्सचर पे यूज करेंगे। देखो फिक्सचर पे यूज करते हैं यार। और सबसे पहले हम लोगों का कितना टीम है? एक टूर्नामेंट में गिवन था 8 टीम खेल रही है, लिख लेते हैं। ठीक है, 8 टीम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टीम हम लोगों का टूर्नामेंट में खेल रहा है। ऐसे तुम लोगों को लिख देना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कितने राउंड्स है? 3 राउंड्स। 3 राउंड्स में हम लोगों का होगा पूरा टूर्नामेंट, उसे लिख देते हैं अब हम लोग। ठीक है, उसे लिखते हैं R1 R2 और R3। ये 3 राउंड्स में हम लोगों का होने वाला है हमारा टूर्नामेंट। ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट हम लोगों को ये देखना है कि 22 कितने देने हैं। 22 तो यहाँ पे 0 है यार, तो 22 तो देने ही नहीं है। मजा आ गया, 22 नहीं देने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेकेंडली ये देखना है कि अपर हाउस में कितने टीम होंगे और लोअर हाउस में कितने टीम होंगे, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। 4 टीम होंगे। ठीक है, तो 4 टीम को हम लोगों को बांट देना है, 2 ग्रुप में बांट देना है। तो बांट देते हैं 1 2 3 4। यहां पे तुम लोगों को लाइन ड्रॉ कर देना है, एक प्यारा सा लाइन ड्रॉ करना है। ये तुम लोगों का हो जाएगा अपर हाउस। एक सेकेंड रुक जाओ यार, ये तुम लोगों का हो जाएगा अपर हाउस, ये तुम लोगों का हो जाएगा लोअर हाउस। अब आते हैं कि हम लोग कैसे फिक्सचर्स को बना सकते हैं। बहुत ही इजी पीस है। ये T1 खेलेगा T2 में राउंड 1 में, ठीक है। T3 खेलेगा T4 से, ठीक है, राउंड 1 में। T5 और T6 का होगा पहला राउंड मैच, और T7 T8 का पहला राउंड में मैच होगा। क्लियर होगा। अब ये टीम आगे आ जाए, इन दोनों टीम में जो जीतेगा वो राउंड 3 में आएगा, इन दोनों टीम से जो जीतेगा वो राउंड 2 में आएगा, सॉरी। फिर T5 T6 में जो जीतेगा वो राउंड 2 में आएगा, ये जो दोनों में से जो जीतेगा वो राउंड 2 में आएगा। अब इन दोनों बीच में होगा मैच, घमासान युद्ध, और इन दोनों के बीच में होगा अच्छा वाला मैच। अब इन दोनों में से जो जीतेगा वो राउंड 3 में जाएगा, इन दोनों
दोनों में से जो जीतेगा वो राउंड 3 में जाएगा। अब ये दोनों भिड़ेंगे हमारे सेमीफाइनल में, सॉरी फाइनल में, और जो जीतेगा वो हम लोगों का होगा विनर। विनर चिकन डिनर। समझ गए ना? आई होप फिक्सचर समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड में डेली पढ़ाने का आदत है नहीं मेरा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। फिक्सचर कुछ इसी टाइप में ड्रॉ करना है, सेम टू सेम, बस तुम लोगों को थोड़ा सीक्वेंस को मेंटेन करना है। राउंड 1 यहां लिखा है तो यहीं पे लाइन को मिलाना। ठीक है, थोड़ा सा स्केल को यूज करना। मेरा स्केल नहीं था इसलिए दिक्कत हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे तुम लोगों को और अच्छी सी क्लियरिटी आएगी। ये तो था इवेंट नंबर का क्वेश्चन, जहां पे हम लोगों का मल्टीपल में था। मल्टीपल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि 2 का पावर 2, 4, 8, 16, 32, इस टाइप के अगर टीम्स आते हैं ना 2 के मल्टीपल वाले, तो उसमें कहीं तुम लोगों को बाय नहीं देना होगा, इजी पीजी सर बन जाएगा फिक्सचर। लेकिन तुम लोगों का अगर सपोज करते 12 टीम आ गया, ये तुम लोगों का क्या है, इवेंट नंबर है, लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसमें दिक्कत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स क्या गिवन है, 12। ठीक है, इतना याद है, 2 की 12 टीम्स हम लोगों का है। नेक्स्ट, मैचेस कितने खेले जाएंगे, n-1, दैट इज 12 - 1, 11 मैचेस हम लोगों के खेले जाएंगे टूर्नामेंट में। आई होप क्लियर होगा। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ चलो, 11 मैचेस खेले जाएंगे। अब 22 कैसे देना है, 2 to the power n-n इज अ फॉर्मूला। अब यहां पे हम लोगों को कितने टीम है, 12 टीम है। फिर से निकाल लो। ठीक है, फिर से टेबल बना लो, इजी पीजी होगा। 2, 4, 8, तुम्हारा 16। अब यहां पे 12 आ गया। 12 कहां पे आएंगे, इन दोनों के बीच आएंगे। एक बार अच्छे से मैं बता देता हूं, 12 यहां पे आएंगे। ठीक है, 12 यहां पे आएगा तो 12 का हाईएस्ट नंबर किधर जा रहा है, 16 की तरफ। और 16 का हम लोगों का ये देख लेना है, 2 to the power 4। यहां पे 2 to the power 4 आ गया। ठीक है, जिसे करोगे तो 16 - 12 हो जाएगा। और 4 बाई हम लोगों को यहां पे देना है। हम लोग तो फंस गए यार, 4 बाई देना है हम लोगों को और क्वेश्चन टफ हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ होता है। ठीक है, अब राउंड्स निकालना है। राउंड्स हमारा है 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n हम लोगों ने निकाल लिए गाइस। ठीक है, जो कि हम लोगों का 2 to the power 4, 4 राउंड है। ठीक है, ये मैंने 100 बार बोल दिया कि ये तुम लोगों का नंबर ऑफ राउंड्स है, तो 4 तुम्हारा नंबर ऑफ राउंड्स हो गया। अब अपर हाफ और लोअर हाउस में कितने टीम होंगे वो देखो। अगर इवेंट टीम है तो उसका फॉर्मूला इजी पीजी सा है, n/2। ठीक है, और n/2 तो उसमें हम लोगों का क्या है, n/2, 12/2, 6 टीम अपर हाउस में। फिर 12/2 इज इक्वल्स टू 6। 6 टीम होने वाली है अपर हाउस में और लोअर हाउस में। समझ गए होंगे। अब आते हैं फिक्सचर्स पे। तो फिक्सचर्स के लिए मैंने रफ नहीं छोड़ा है, तो इसीलिए यहीं पे एडजस्ट करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सारी चीजें को क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं हम लोगों के सारी चीजों को। देखो हम लोगों का टीम कितना है, 12 टीम है। चलो अच्छे से सुंदर वाला डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों का पहला राउंड्स लिख लेता है। ठीक है, राउंड्स लिख लेते हैं। 4 राउंड्स है, 4 राउंड्स है। एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूं। ठीक है, यहां पे पहला टीम्स हम लोगों का खेलेगा। टीम्स राउंड्स कितने हैं हम लोगों का बोला, 4 राउंड्स। ठीक है, R1, R2, R3 और R4, 4 राउंड्स है। ठीक है, टीम्स कितने हैं, टीम्स हम लोगों के 12। तो छोटा छोटा लिखना होगा, छोटा छोटा लिखना होगा। ठीक है, लिख लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। T10, T11 और T12 जगह तो नहीं बचा, सॉरी मैंने रफ पेज नहीं छोड़ा था, इसीलिए इसे मेंटेन करना होगा। देखो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ सबसे पहले देखना है कि कितने टीम्स हम लोगों के अपर हाउस में होंगे, कितने लोअर हाउस में होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया 6 टीम। तो दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीम्स के बाद तुम लोगों को बनाना है एक प्यारा सा लाइन, सुंदर सा लाइन, काला सा लाल सा लाइन, जो लाइन बनाना बना देना, लेकिन पता चलना चाहिए। ये तुम लोगों का डिवाइडर लाइन हो गया, जहां पे ग्रुप ए और ग्रुप बी डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यार आते हैं हम लोगों के, ये लोअर हाउस हो गया, ये है तुम लोगों का अपर हाउस। समझ गए होगे। अब देख लेते हैं कि 22 कौन कौन सी टीम को देना है। ठीक है, बाई वाला फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा,
याद है कि नहीं? कमेंट्स में बताओ कि बाय का मैंने क्या बताया था, एक नाम बताया था मूवी का, बताओ। नन मूवी यार, भूल गए तुम लोग? NUUN, नन। ठीक है, अब आते हैं इस पे हम लोग कि सबसे पहले देंगे बाय, बाय देना है सबसे पहला काम। तो बाय सबसे पहले क्या बोला है? नीचे लोअर हाउस का सबसे नीचे वाला टीम, यानी कि इसे मिलेगा बाय 1। ठीक है, अब अपर हाउस का सबसे ऊपर वाला टीम, ठीक है, मैंने बोला था, जो कि इससे मिलेगा बाय 2। ठीक है, सेकेंड बाय मिलेगा। अब तुम लोगों को फिर ऊपर वाले टीम को देना है। ऊपर वाली टीम, कहां के ऊपर वाली टीम? यहां की ऊपर वाली टीम को तो मिल गया, अब बचा कहां के ऊपर टीम? यहां के ऊपर वाली टीम, जो कि है तुम्हारा B3। ठीक है, समझ गया, इसे भी मिल गया। अब आते हैं नीचे। नीचे कौन सी टीम है? पता चल गया होगा, नीचे हम लोगों का T6 है, तो इसे मिलेगा बाय 4। समझ गए, सबको बाय मिल गया। सॉरी फिर से बोल रहा हूं, राइटिंग में दिक्कत होगा तो प्लीज यार इग्नोर करना। ठीक है, अब देखो, अब इन सारी टीम को मिल गया बाय, तो ये सारी टीम्स पहले राउंड्स में नहीं खेलने वाली है। कौन कौन टीम खेलेगी? चलो, T2 खेलेगी तुम्हारा राउंड 1 में T3 के साथ। ठीक है, T4 खेलेगी तुम्हारा T5 के साथ, T8 खेलेगी तुम्हारा T9 के साथ, T10 खेलेगी तुम लोगों क्या T11 के साथ। हो गया प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ। B2 तुम्हारा सीधे जाएगा राउंड 2 में, और तुम्हारा B4 जाएगा, यानी कि T6 जाएगा राउंड 2 में, और तुम्हारा T7 जाएगा राउंड 2 में, और T12 जाएगा राउंड 2 में। क्लियर होगा। अब T2 T3 में जो जीता वो राउंड 2। ठीक है, T4 T5 में जीता वो राउंड 2। ठीक है, T8 T9 में जो जीता वो आगे, T10 to 11 में जो जीता वो आगे। अब इन दोनों के बीच में इजी पीजी सा मैच होगा, इन दोनों बीच के बाद मैच होगा, इन दोनों के बीच मैच होगा, और इन दोनों के बीच मैच होगा। जो जीतेगा राउंड 3 जाएगा, यहां से राउंड 3 जाएगा, फिर इन दोनों के बीच मैच होगा। जो जीतेगा यहां से आगे जाएगा, यहां से जाएगा, फिर इन दोनों के बीच मैच होगा। जो जीतेगा राउंड 4 जाएगा, ये भी राउंड 4 जाएगा, और यहां पे हम लोगों का फाइनल है, और जो जीत गया वो विनर कहलाएगा, बुया मिलेगा उसे। समझ गए? तो ये हम लोगों का प्यारा सा फिक्सचर का डायग्राम था, जो प्यारा तो नहीं दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें प्यारे तरीके से बनाना होगा। आई होप क्लियर होगा। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। अच्छे से जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज भूल गया, माफ करना। तुम लोगों को पता करना होगा ना कि तुम्हारा फिक्सचर सही है कि नहीं। उसका एक मेथड है, एक टेक्निक है। क्या मेथड है सर, जल्दी बताओ। ये चीज तो आप कैसे मिस कर सकते हो? सॉरी यार, देखो मैचेस हम लोगों का 11 है। ये हम लोग क्यों निकाला था बताओ? ये वेरीफाई करने के लिए निकाला था। कर लेते हैं यार वेरीफाई, क्या लोड लेना बताओ। अब हम लोगों का 11 मैच हुआ कि नहीं एक फिक्सचर में, वो देख लेते हैं। देखो, एक हम लोगों का मैच यहां हुआ, एक 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 यहां हुआ, एक यहां हुआ, और एक यहां हुआ। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहीं पे हम लोग मिस कर रहे हैं 12। कहां पे मिस कर रहे हैं यार? कहां मिस कर रहे, कहां मिस कर रहे, कहां मिस कर रहे हैं यार? हम लोग तो मिस कर ही नहीं रहे, पहली बात, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मैचेस था 11 ही, तो 11 मैचेस हम लोगों का हुआ है। आई होप इजी पीजी सा चीज था, क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है कि तुम लोग कितने टैलेंटेड हो। अभी तक वीडियो को देख लिया तो कमेंट्स में बताना कि यहां तक सारी चीजें समझ आई है कि नहीं, और जोश पूरा हाई होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टीम 9 का क्वेश्चन, यानी कि ऑड नंबर के क्वेश्चन। चलो, हम लोगों का नंबर ऑफ टीम्स क्या गिवन है, जल्दी जल्दी करते हैं। हम लोगों को टीम्स गिवन है 9 में से हम लोगों का n हो गया 9। ठीक है, समझ गए सर। आगे बताइए, मैचेस कितने होंगे? n-1, दैट इज 9-1, 8 मैचेस होंगे। हाँ सर, यहां पर भी समझ गए। आगे बताइए सर, 22 कितने होंगे? 22 का फॉर्मूला है 2 to the power n-n। अब इसके बारे में मैं फिर से नहीं बताऊंगा। ठीक है, 9 टीम से तो 2 to the power n क्या होगा? 9 किसके पास है? 16 के पास है, याद होगा। 16 का क्या होता है? 2 to the power 4, और फिर नंबर ऑफ टीम्स 9। ठीक है, 16 - 9 7 बाइज हम लोगों को देना है इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। ठीक है, अब राउंड्स कितने होंगे? 2 to the power n, दैट इज 4 राउंड्स में होंगे। ये भी निकाल लिया सर। आगे बताइए। अब इंपॉर्टेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस का फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टीम्स ऑड में है। क्या फॉर्मूला था? n+1/2। ठीक है, और लोअर हाउस का क्या है? n-1/2। सर यार जल्दी से बता दीजिए, सॉल्व करके बताता हूं, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। 9
ठीक है, इसका कर रहे हैं, ठीक है। 9 + 1/2 इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5। 5 हम लोगों का यहां पे देना है, देखो है, समझ गए। अब लोअर हाउस में आते हैं, लोअर हाउस लोअर हाउस लोअर हाउस, देखो अब इसका कर रहे हैं, अब इसका कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों का है नंबर ऑफ मैचेस 9 - 1/2 इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4। समझ गया। अब इसका भी समझ गया कि लोअर हाउस में हम लोगों का कितना मैच होने वाला है, कितने टीम होने वाले, वो 4 होने वाले। अब ऊपर वाले अपर हाउस में कितने 22 देने हैं और लोअर हाउस में कितने 22 देने हैं, इसे तुम लोगों को यहां पे निकालना होगा, ठीक है। कितने 22 देने हैं सर, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं यार जल्दी जल्दी। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, NB - 1/2। NB क्या है, नंबर ऑफ 22। नंबर ऑफ 22 कितने निकाले थे, 7 22। तो देखो 7 - 1/2 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। तो 3 आगे हम लोगों का 3, ठीक है, समझ गए सर। ये भी आगे बताइए सर, आगे फिर से एक इजी है, NB जो कि हम लोगों का 7 है + 1/2 इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4। सर समझ गए, आगे बताइए। देखो सारी चीजें गिवन है, आई होप कहीं पे भी डाउट नहीं होगा, सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दिया, नोट डाउन कर लो। अब हम लोग फिक्सचर्स को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करते हैं। चलो यार फिक्सचर्स की तरफ चलते हैं। चलो यहां पे मैंने रफ पेज दिया था, अच्छे से क्लियरिटी से बता पाऊंगा। 9 टीम है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, टीम्स यहां पे बनाते हैं, ठीक है, हम लोगों का टीम्स। एक सेकेंड यार, मेरा मार्कर भी ना, टीम्स यहां पे होगी। राउंड कितने थे यार बता दो मुझे तुम लोग, 4 राउंड्स थे यहां पे। यार शेट, यहाँ पे भी जगह नहीं बनेगा, सो सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का आता है टीम्स। राउंड्स कितने थे, राउंड्स थे हम लोगों के 4 राउंड्स यहाँ पे देने हैं हम लोग का। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब टीम कितने थे, 8 टीम थे, नहीं सर 9 टीम्स थे। फिर से 9 टीम्स डाल दीजिए सर, ठीक है, डाल देते हैं यार। 9 टीम से हम लोगों का टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, टीम 7, टीम 8 और सर टीम 9 है। ये समझ गए होगे, इतना दूर तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, उतना देर से बोल रहा हूं। अब हम लोगों को अपर हाउस और लोअर हाउस में कितने टीम्स थे वो देख लेना है। यहां पे है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहां पे 5 टीम्स होंगे अपर हाउस में, लोअर हाउस में 4 टीम। चलो सर कर देते हैं, इसे भी कर लेते हैं। 4 और 5 था, 4 और 5 और 4 था, ठीक है, 5 और 4, ठीक है। यहां पर हम लोग एक प्यारा सा लाइन बना देते हैं, सेपरेशन लाइन 2 प्रेमियों के बीच, जहां पे हम लोगों का जो ग्रुप है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहां पे हो गया हमारा अपर हाउस, यहां पे हो गया तुम्हारा लोअर हाउस। सर ये भी समझ आ गया, आगे बताइए। आगे बताता हूं। अब तुम लोगों को अपर हाउस में 3 बाई देने हैं, लोअर हाउस में 4 बाई देने हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब तुम लोगों को मैंने ट्रिक फिर से बताया था कि कैसे 22 देने हैं कोई भी टूर्नामेंट में। तो यार देखो फॉर्मूला याद होगा, नन भूलना मत गलती से यार, नन मत भूलना, नन मूवी को। नीचे चलो, नीचे चलते हैं। सबसे पहला बाय मिलेगा नीचे वाली टीम को B1, फिर मिलेगा तुम लोगों को, सबसे पहले कितने बाय देने हैं, बाय कितना देना था हम लोगों को, 7 बाय देना है, याद रखना। 7 बाय देखना है, 7 लिख लेना, 7 बाय देखना, ठीक है। पहला तुम लोगों को मिलेगा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, नहीं फिर ऊपर, सॉरी, फिर नीचे। अब साइकिल रिपीट होगा, फिर तुम लोगों को नीचे आना होगा, ठीक है, फिर ऊपर जाना होगा B6 और फिर नीचे ऊपर, फिर ऊपर जाना होगा। यहां पे तुम लोगों को यहां पे मिल जाएगा। तो यार चलो अब लाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं। लाइंस एकदम इजी पीजी सा बनाते हैं, एकदम लोड नहीं लेना है, हम लोग आराम से करेंगे सारी चीजों को। सबसे पहला तुम लोगों का ये टीम जो है वो चला गया राउंड 2 में, ये टीम भी चला गया राउंड 2 में बाय के चलते, ये टीम भी चला गया राउंड 2 में, ये टीम भी चला गया राउंड 2 में, ये भी चला गया राउंड 2 में, ये भी चला गया राउंड 2 में, ये भी चला गया राउंड 2 में। अब T3 और T4 बोलेगा मेरा क्या गलती था, मुझे बाय क्यों नहीं मिला। गलती है यहाँ पे सिस्टम की, लेकिन क्या करें, सिस्टम ही करप्ट है। तो T3 और T4 देखते हैं, ठीक है। T3 और T4 तुम्हारा खेलेगा
राउंड 1 में, ठीक है। अब ये दोनों में से जो जीतेगा वो गया राउंड 2 में। अब यहां पे राउंड 2 में खेलेगा T1 T2, और फिर यहां पे इन दोनों का मैच, यहां पे इन दोनों का मैच, यहां पे इन दोनों का मैच। ये दोनों में से जो जीतेगा राउंड 3, यहां पे से जो जीता राउंड 3, यहां से जो जीता राउंड 3, यहां पर से जो जीता राउंड 3। आगे हम लोगों का इन दोनों के बीच मैच होगा, इन दोनों के बीच मैच होगा। जो सेमीफाइनल्स में जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, यहां का जीतेगा तो जाएगा फाइनल में। यहां पे हम लोगों का मिल जाएगा फाइनल विनर। समझ गए होगे। अब चेक करने का क्या तरीका, सर चेक कर दीजिए, हो सकता है आपने गलत बनाया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों का मैचेस खेला, कितना खेला था, 8 मैचेस। अगर 8 आ रहा होगा तो हम लोगों ने गलती नहीं की होगी, और नहीं आया होगा तो गलती होगा, ठीक है। 8 मैचेस, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यार, हमारे नंबर ऑफ मैचेस 8 होने चाहिए। कहां पे हम लोगों का गलती हुआ, कहां पे गलती हुआ, यहां पे एक मैच छूट रहा है यार, यहां पर भी एक मैच था, भूल गए हम लोग, नहीं हम लोग भूल गए ना। 1 2, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग सही है, हम लोग कभी गलत हो सकते हैं, बताओ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप यहां तक का चीजें क्लियर होगी, आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो तुम लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे दिए गए चीजों को प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ कि नॉकआउट फिक्सचर में हम लोगों का क्वार्टर मेथड क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्वार्टर मेथड के बारे में बताइए, यानी कि क्वार्टर मेथड के हेल्प से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है फिक्सचर्स को। तो उसे देख लेते हैं। आई होप प्रीवियस पेज को तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ। तो देखो यार, हमारा क्वार्टर मेथड जो होता है ना, वो बहुत कम जगह यूज होता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि सॉल्व बाय क्वार्टर मेथड, या फिर तुम लोगों को जब बहुत सारी टीम्स मिल जाते हैं ना कोई टूर्नामेंट में, सपोज करते हैं 19 टीम, 20 टीम, 25 टीम, 30 टीम, 35 टीम, 40 टीम, इतने ज्यादा, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ टीम्स अगर टूर्नामेंट में होते हैं, तब क्वार्टर मेथड यूज करना मैंडेटरी लगभग में हो जाता है, ठीक है। अब चलो क्वार्टर मेथड क्या होता है, इसमें देखो क्वार्टर मेथड जनरली इसमें होता ही है ना कि इसमें जब नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जब हम लोगों का 0 हो जाता है ना, तब हम लोगों का जो क्वार्टर होता है वो 4 क्वार्टर में इक्वली जो टीम्स है वो डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले क्या होता था, अपर हाउस और लोअर हाउस में टीम्स डिवाइड होती थी, ग्रुप ए ग्रुप बी जो मैं बोलता था। अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड होने के बाद अब होगा क्या कि अपर हाउस 2 क्वार्टर में डिवाइड होगा, लोअर हाउस 2 क्वार्टर में डिवाइड होगा। समझ गए होगे। चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट सपोज करते हैं कि 28 टी का हम लोगों को दे दिया गया क्वेश्चन में बनाने का। तो 28 टी में जैसे मैंने बोला कि जब डिविजिबल है 4 से, तो 4 क्वार्टर बनेंगे विद इक्वल टीम। देखो 7 14 7 7 14 14 7 21 और 21 और 7 28, 28 टीम तुम लोगों का 4 क्वार्टर में डिवाइड हो गया। 4 क्वार्टर बनाना इज मैंडेटरी, ठीक है। टीम कैसे बटेंगे वो देखो। अगर बाई चांस करते हैं कि 29 टीम तुम लोगों के सामने हो जाता है, यानी कि 29 टीम क्वेश्चन में गिवन है, तो तुम लोग तो 7 अगर डिवाइड करते हो तो भी एक टीम बच जा रहा है। तो वो टीम कहां जाएगा, वो टीम तुम्हारा सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा। और अगर 2 एक्स्ट्रा टीम है तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा वो टीम, और फिर थर्ड क्वार्टर में जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर तुम लोगों का एक्स्ट्रा 2 टीम है तो पहले फर्स्ट टीम में, उसके बाद थर्ड टीम में, यानी कि थर्ड क्वार्टर में। अगर 3 एक्स्ट्रा टीम है तो तुम लोगों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में एक एक टीम को डाल देना है, और फोर्थ क्वार्टर हमेशा खाली रहेगा। एक चीज देख लो कि फोर्थ क्वार्टर में कभी भी नंबर ऑफ टीम्स को ऐड नहीं करना होगा, हमेशा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में ऐड होगा टीम। देखो 32 हम लोगों का टीम्स है जो 4 से डिविजिबल है, तो 8 8 8 8 हम लोगों को यहां पे एक्स्ट्रा टीम्स बचा नहीं, इक्वली क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया। आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देख लो जिससे तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यार, हम लोगों को दे दिया गया है कि 19 टीम का हम लोगों को बनाना है तुम लोगों को नॉकआउट का फिक्सचर, वो भी क्वार्टर मेथड के हेल्प से। क्योंकि 19 टीम है, बहुत ज्यादा टीम है, तो क्वार्टर मेथड यूज करना होगा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो मैंने अभी तक तुम लोगों को समझाया है, n 19 होगा क्योंकि 19 टीम्स है। मैचेस n-1 दैट इज 18 हो जाएगा, 19 - 1 22 क्या होगा, 2 टू द पावर n का n-1, ठीक है। अब 2 टू द पावर n का तुम लोगों को बोला था मैंने 19 कहां किसके क्लोज है, 16 के कि 32 के, यानी कि हाईएस्ट पावर किस में जाएगा, 16 के बाद
ये चला गया तो ये 32 में जाएगा, और 32 तुम लोग यहाँ देख सकते हो 32 माइनस 19 जो कि नंबर ऑफ टीम्स है, तो 13 बाय हम लोगों का निकल के आ गया। राउंड्स क्या होगा 2 टू द पावर n। 32 कितना के मल्टीपल पे आता है 2 टू द पावर 5 होता है तुम लोगों का 32, तो ये तुम लोगों का 5 राउंड हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर होगा। अब अपर हाउस और लोअर हाउस में कितने कितने टीम्स है वो देखो। अपर हाउस में तुम लोगों को 10 टीम्स हो जाएंगे, फॉर्मूला बस पुट करना है जो मैंने बोला था। लोअर हाउस में 9 टीम होंगे, इसके बारे में मैंने सिखा दिया था लोअर हाउस का फॉर्मूला। फिर बाई का तुम लोगों को फॉर्मूला लगाना है कि अपर हाउस में कितने बाइस देने हैं, लोअर हाउस में कितने बाइस देने हैं। तुम लोग फॉर्मूला लगाओगे NB माइनस 1/2, यानी कि तुम्हारा नंबर ऑफ बाइस माइनस 1/2, नंबर ऑफ बाइस प्लस 1/2, तो 6 और 7 आ जाएगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना, कान खोल लो, अगर कहीं और ध्यान है तो यहां पे लाओ। सबसे पहला तुम लोग देखो क्वार्टर में कैसे डिवाइड किया जाएगा। हम लोगों का 19 टीम है, तो 19 सिंपली से ऐसे लिख दो और उसे डिवाइड कर दो 4 से, जो बचपन से करते आ रहे हो। तो 4 4 हमारा होता है 16, नॉर्मल मैथ्स है, और 3 हमारा रिमाइंडर में। तो ये जो रिमाइंडर है ना, ये हम लोगों को बता रहा है कि 3 टीम्स हम लोगों को डिवाइड करने हैं 4 क्वार्टर्स में। अब इसका मैंने तुम लोगों को बोला था कि पहला टीम्स हमेशा पहला क्वार्टर में जाएगा, फिर तुम लोगों का अगर दूसरा एक्स्ट्रा टीम है तो वो तीसरे क्वार्टर में जाएगा, और फिर तीसरा टीम है तो वो सेकंड क्वार्टर में जाएगा, और फोर्थ क्वार्टर खाली रहेगा। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं, सपोज करते हैं यहां पे कोई और नंबर रहता और तुम्हारा रिमाइंडर आ जाता 2, ठीक है, 2 रिमाइंडर आता तो तुम लोगों को पहले क्वार्टर में पहले डालना पड़ता, ठीक है, पहला टीम को, फिर तुम लोगों को तीसरे क्वार्टर में डालना पड़ता। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में एक्स्ट्रा टीम होता, सेकंड और फोर्थ तुम्हारा सेम होता। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिक्सचर्स की तरफ, फिक्सचर्स बना लेते हैं, ठीक है। पहले 22 कितना था हम लोगों का 22, एक सेकंड रुको, क्लियर कर देता हूं बोर्ड को ताकि सारी चीजें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए तुम लोगों को, ठीक है। 22 कितना है, 22 है हम लोगों का यहाँ पे 13 22, और हम लोगों का राउंड्स कितना है 5, और हम लोगों का अपर हाउस में 10 और 9, ठीक है। अपर हाउस में देखो 10 रख लिया हम लोगों ने, और 9 लोअर हाउस में। 22 मैंने तुम लोगों के वही ट्रिक से दिया है, NUUN, ये वाला मेथड से देखो, नीचे ऊपर, फिर नीचे, देखो फिर से एक सेकंड, नीचे ऊपर, फिर ऊपर तुम लोगों का, फिर तुम लोगों का नीचे। तो यही तुम लोगों का मेथड बार बार रिपीट हुआ है, जिससे हम लोगों ने बाय दे दिया है। अगर मैं तुम लोगों को अभी करके दिखाऊंगा ना, तो ट्रस्ट में बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होगा, जो कि आई डोंट वांट बहुत लंबा हो। तो यहां पे तुम लोगों को सिंपली से थोड़ा सा सजा देना है और लिख देना है कि ये तुम्हारा Q1 है, ठीक है, ये तुम्हारा Q2 है। ऐसे से तुम लोगों को डिवाइड करना है 4 क्वार्टर्स में। देखो 5 टीम्स पहले क्वार्टर में, जो कि था हम लोगों का निकला था, ठीक है। यहां पे देखो 5 टीम्स पहले क्वार्टर में, फिर 5 टीम्स सेकंड क्वार्टर में, 5 टीम तीसरे क्वार्टर में, और 4 टीम तुम लोगों का चौथे क्वार्टर में। देखो 5 5 5 4 ऐसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, Q2, फिर Q3 और तुम्हारा Q4, ठीक है। समझ गए यहां तक सर, समझ गए, आगे बताइए। अब तुम लोगों को यहां पे लेबल कर देना कि ये तुम लोगों का अपर हाउस है, और फिर तुम लोगों को लेबल कर देना ये लोअर हाउस है। आई होप क्लियर होगा, सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब चलो, अब हम लोग बना लेते हैं फिक्सचर, ठीक है। तुम्हारा बाय वाला टीम सीधे जाएगा कहां पे, राउंड 2 में, फिर ये भी राउंड 2 में, ये भी राउंड 2, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर ये राउंड 2, ये राउंड 2, ये राउंड 2, ये भी राउंड 2, ये भी राउंड 2, ये भी राउंड 2, ये राउंड 2, ये राउंड 2, ये राउंड 2। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तुम लोग अच्छे से करना, ठीक है। अब पहला यानी कि चौथा टीम और 5वां टीम के बीच मैच होगा, छठा और 7वां टीम के बीच मैच होगा, क्योंकि इन्हें 22 नहीं मिले हैं। इन दोनों के बीच मैच होगा राउंड 1 में। अब इन दोनों में से जो जाएगा वो आगे जाएगा, यहां से जो जाएगा वो आगे जाएगा, और यहां से जो जाएगा वो आगे जाएगा। अब थोड़ा सा इरेजर की हेल्प ले लेते हैं और एक सीक्वेंस में सबको कर देते हैं, कर दिया। अब ये दोनों के बीच होगा एक मैच, ये दोनों के बीच एक मैच, फिर इन दोनों के बीच एक मैच, 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 इन दोनों के बीच एक मैच। अब यहां से राउंड 3 जाएगा, यहां पे राउंड 3, ये टीम से राउंड 3, ये टीम राउंड 3, ये टीम राउंड 3, राउंड 3, राउंड 3, राउंड 3। इन दोनों के बीच मैच होगा, इन दोनों के बीच मैच होगा, इन दोनों के बीच मैच होगा, यहां मैच होगा। फिर राउंड 4 जाएगा, राउंड 4, ठीक है। ये सब तो बेसिक है, तुम लोग सब जानते होगे, इतना तुम लोग टैलेंटेड हो। राउंड 5 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा विनर हमारा, समझ गए, ये बेसिक था। अब वेरीफाई कर लेते हैं हमारे मैचेस कितने होने थे, 18, ठीक है। 18 देख लेते हैं सर, 18 आपने सही बनाया कि नहीं, वेरीफाई कर लेते हैं सर, ठीक है। 1, ठीक है,
2 3 4, तुम्हारा 4 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे है तुम्हारा 6, फिर यहाँ है तुम्हारा 7, ठीक है 7, फिर तुम्हारा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17, देख लेते हैं 17 मैचेस था कि नहीं, ठीक है। यहाँ हमारा मैचेस 18 आ रहा है, ठीक है। तो भी हम लोग, मुझे पता है कि कहीं पे काउंटिंग मिस्टेक है, कहीं एक छूट रहा है हम लोगों का। कहाँ छूट रहा है बताओ बताओ बताओ, कमेंट्स में बताओ कहाँ छूट रहा है हम लोगों का। 1 सेकेंड रुक जाओ यार, एक बार और गिन लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा। 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम लोगों का काउंटिंग मिस्टेक था। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं सीडिंग के तरफ कि कैसे हम लोग सीडिंग कर सकते हैं टीम में। तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहां पे फेवरेट टीम को आगे भेज दिया जाता है। ये बाय में क्या होता है, सिचुएशन बनता है, प्रोसीजर, ये तुम्हारा सीडिंग जो है वो प्रोसीजर होता है। देखो अब यहां पे सारी चीजें सेम है, सारी चीज टू कॉपी है जो पहले हम लोगों ने पढ़ी, एक चीज को छोड़ के। यहां पे बाय देने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसका तुम लोगों को ये चीज रटना होगा, ऊपर नीचे UN, इसे तुम लोगों को याद रखना होगा। अब तुम लोगों को अपर हाउस के सबसे ऊपर वाले टीम को पहला बाय देना होगा, लोअर हाउस के सबसे नीचे वाले टीम को तुम लोगों को दूसरा बाय देना होगा, लोअर हाउस के सबसे ऊपर वाले टीम को तुम लोगों को तीसरा बाय देना होगा और अपर हाउस के सबसे नीचे वाले टीम को तुम लोगों को चौथा बाय देना होगा। एक हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पे क्या है, तुम लोगों को 9 टीम्स दे दिया गया जहां पे से हम लोगों को 2 को सीड करना है, ठीक है, 2 को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना है और उन्हें एक्स्ट्रा मैचेस खेलना नहीं होगा और वो सीधे एक मैच एक्स्ट्रा जाएंगे। तो देखो 9 हम लोगों का टीम्स है, जो चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स n-1 जो कि 8 है, अब फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, 16, दैट इज 16 तुम लोगों का देख सकते हो। 9 के बाद तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या जा रहा था, 16, जो कि होता है 2 to the power 4। ये 4 क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ राउंड्स, क्लियर है। बाई का क्या होता है, 16 - n, यानी कि तुम लोगों को 2 to the power n माइनस n तुम लोगों का 22 आ जाता है। देख लो तो, देख लो 16 माइनस तुम लोगों का 9, तुम लोगों का 7 बाई, ठीक है, समझ गए। सर आगे क्या है बता दीजिए। आगे लोअर अपर हाउस तुम लोगों को पता है, लोअर हाउस क्या है वो भी पता है। 5 निकल गया, यहां से 4 निकल गया। अब 22 कैसे तुम लोग देख सकते हो, 22 कितना है हम लोगों का NB, यानी कि नंबर ऑफ 22 -1/2, जो कि तुम्हारा 3 निकला और यहां 4 निकला। आई होप क्लियर होगा। मेन चीज पे आते हैं कि सीडिंग कैसे कर सकते हैं। देखो यार, सीडिंग का मैंने बोला तुम लोगों को ऊपर नीचे, क्या बोला था मैंने, सबसे पहले ऊपर कहां जाना है, अपर हाउस के। तो यहां पे तुम लोगों को पहला सीड कर देना है, ऐसे लिख देना सीडिंग अपर हाउस के पहले टीम को, फिर नीचे, फिर तुम लोगों को नीचे सीड करना है जो कि सबसे लास्ट टीम है, क्लियर होगा। फिर ऊपर, फिर तुम लोगों को कहां पे सीड करना है, ओ सॉरी, सीडिंग 22 कितना हम लोगों को सीड कितनी टीम को करना था, 2 टीम को। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, पहले टीम को कर दिया और सेकंड टीम को कर दिया। अगर 4 सीडिंग करना होता तो देखो, ऊपर पहले दे दिया, फिर नीचे दे दिया, फिर तुम लोगों का ऊपर है, फिर यहां पे तुम लोगों को सीडिंग लिख देते हैं। अगर तुम लोगों को 4 करना रहता तो फिर तुम लोगों को नीचे, फिर यहां पे तुम लोगों को सीडिंग करना पड़ता अगर 4 होता तो। क्लियर है, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। हम लोगों को 2 को सीड करना था, हम लोगों ने कर दिया। टीम 1 सीडेड है, टीम 9 सीडेड है। आई होप क्लियर होगा। फिक्सचर से तुम लोग आराम से ड्रॉ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आते अब हमारे फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट, यानी कि तुम लोगों के लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर्स कैसे होते हैं वो देख लो। 3 मेथड होता है। पहला है तुम लोगों का साइक्लिक मेथड, दूसरा है तुम लोगों का स्टेयरकेस मेथड, तीसरा है टैब्यूलर मेथड। सबसे पहले मेथड की तरफ चलते हैं, साइक्लिक मेथड। कैसे हम लोग साइकिल चला सकते हैं और हम लोग लीग में कैसे टीमों को एक दूसरे के साथ खिला सकते हैं, क्लियर होगा। इसमें हम लोगों का 2 अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। पहला इवेंट, ठीक है सर, आगे बोलिए। सेकंड है ऑड। अगर तुम लोगों का टीम्स जो कि एन से हम लोग डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, यहां पर भी ये चीज लिखा हुआ है कि टीम को हम लोग यहां पे एन से डिनोट करेंगे,
समझ गए। नंबर ऑफ मैचेस निकालना होगा तो उसका अलग फॉर्मूला होता है यहाँ पे n(n-1/2) ये फॉर्मूला है। और राउंड्स को कैसे निकालोगे, n-1 करोगे तो नंबर ऑफ राउंड्स निकल जाएगा। ऑड का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, टीम को n बोलते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालने, n(n-1/2) यहां पर और यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि सेम टू सेम फॉर्मूला है, देख रहे होगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला दोनों में सेम है, बस राउंड्स में n-1 है तो यहां पे नंबर ऑफ राउंड्स n होगा। यानी कि टीम्स और राउंड्स यहां पे सेम होंगे, यहां पे टीम से एक कम होगा राउंड, क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इवन और ऑड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इवन के लिए हम लोगों को क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम और लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मेथड। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन में सिंपली से बोल देगा कि एक टीम दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ टीम्स, और उसे बोल दिया जाएगा कि साइक्लिक मेथड से उसे हम लोगों को बनाना होगा। तो देखो नंबर ऑफ टीम्स क्या है, n, जो कि हम लोगों का 6 टीम, क्लियर है। नंबर ऑफ मैचेस क्या है, n(n-1/2), जो कि है तुम लोगों का 6(6-1), ठीक है, बाई 2। क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है। 6 और यहां पे 5/2 क्या आएगा देख लेते हैं, 6×5 30 और यहां पे 2, जो कि तुम्हारा आएगा 15, ठीक है। तो यार नंबर ऑफ मैचेस 15 आ गए हमारे, कर देते हैं 15 आ गए, 15 आ गए, कर देते हैं यार, जल्दी जल्दी कर देते हैं 15, ठीक है। समझ गए। राउंड्स क्या है, n-1, यानी कि 6-1 हम लोगों का 5 राउंड्स खेले जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे तुम लोगों को लिख देना है अपने आंसर शीट में, फिक्सचर यहां पे लिखना है। आई होप क्लियर होगा, यहां तक अच्छे से नोट डाउन करो। तो यार यहां पे हम लोगों को सिंपली से साइकिल चलाना सीखना है। कैसे, अब हम लोगों का नंबर ऑफ टीम 6 है तो यहां लिख दोगे तुम लोग 1, ठीक है, 1 2 3। अब यहां पर एक कैच है, इसके बाद तुम लोगों को बगल में 4 लिखना है और बगल में 5 और 6। तो ऐसे करके हम लोगों को साइकिल को चलाना है, ठीक है। ये साइकिल ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो 1 है ना वो फिक्स रहेगा, यानी कि 1 को सब जगह तुम लोगों को फिक्स रखना है। 1 तुम्हारा सब जगह फिक्स रहेगा, 1 फिक्स रहेगा, 1 फिक्स रहेगा। और साइकिल हम लोगों को घुमाना है, साइकिल घुमाएंगे तो तुम लोगों का क्या होगा, 6 यहां पे आ जाएगा, फिर तुम्हारा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर तुम्हारा 3 यहां चला जाएगा, यहां पे 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, हो जाएगा यही साइकिल में हम लोगों का। फिर यहां पे फिर से साइकिल घूमेगा और तुम्हारा 5 यहां पे आएगा, ठीक है, 6 यहां पे आएगा और तुम लोगों का होगा क्या कि यहां पर 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, क्लियर है। अब फिर से साइकिल घूमता है, 4 यहां आ जाएगा, फिर यहां पे तुम लोगों का 5 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, फिर यहां पे 3 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा, क्लियर होगा। फिर साइकिल का पहिया घूमेगा, फिर 2, फिर यहां पे 3, फिर यहां 4, यहां 5 और यहां पे 6। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। यार यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक मुझे यहां दिख रहा है क्योंकि यहां पे 5 6 के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। फिर से थोड़ा सा यहां पे ठीक कर लेते हैं कि यहां पे 6 गया तो उसके बाद तुम लोगों का क्या है, उसके बाद है तुम्हारा 2 और फिर तुम्हारा है 3, ठीक है। अब यहां पर भी एक फिक्स हमारा, तो 3 तुम्हारा यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, फिर तुम्हारा 5 6 और 2। ये आई थिंक अब करेक्ट है, ठीक है। साइक्लिक मेथड यही है। और तुम लोगों का होगा क्या कि ये दोनों का मैच होगा, ये दोनों का मैच होगा, ये दोनों का मैच होगा, ठीक है, समझ गए सर। आगे बताइए, ये दोनों का मैच होगा, ये दोनों का मैच होगा, ये दोनों का मैच होगा, ये मैच होगा, ये मैच होगा, ये मैच होगा, फिर इन दोनों का मैच होगा, इन दोनों का मैच होगा, इन दोनों का मैच होगा, ये इसके साथ खेलेगी, ये इसके साथ खेलेगी, ये इसके साथ खेलेगी। ओवरऑल तुम लोग देखोगे तो सारी टीम्स एक दूसरे के साथ मैच खेल लेगी, और यही है हम लोगों का साइक्लिक मेथड। आई होप क्लियर होगा और तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को 3 टीम्स का हम लोगों को बनाना है लीग बेसिस पे, साइक्लिक टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि साइक्लिक मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना है फिक्सचर, तो कैसे होगा। देखो टीम्स n है हम लोगों का, तो 3 हो जाएगा। फिर हम लोगों का नंबर ऑफ मैचेस क्या होगा, 3-1/2, दैट इज 3 और 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 6/2, तुम्हारा 3, यहां पे 3 होगा तुम्हारा, यानी कि तुम लोगों का यहां पे 3 आ गया। चलो यहां पे 3 आ गया, तुम्हारा 3 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस 3 खेले जाएंगे। राउंड्स कितने होंगे, n, दैट इज 3,
ठीक है। तो देखो हम लोगों ने लिख लिया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब यहां पर भी साइकिल चलाना है, लेकिन साइकिल चलाने का मेथड यहां पे थोड़ा सा अलग है, तुम लोग देखना। अब यहां पे होगा क्या कि हम लोगों को यहां पे एक बाई लिख देना है, ठीक है। सर लिख के दिखाइए कैसा होता है। यहां पे हम लोगों को 22 लिख देना है, और ये 22 यहाँ पे जो है वो परमानेंट साथी है हम लोगों का, 22 लिख देना है। यानी कि ऑड वाला में हम लोगों को 22 को एक जगह पे फिक्स कर देना है। कान में अच्छे से डाल लो। हम लोगों ने लिख लिया। अब 3 टीम्स है, 1 2 3, ठीक है। साइकिल अब फिर से हम लोग घुमाते हैं पहिया इस तरफ, और हम लोगों का होता है, तुम लोगों का यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 1, ठीक है सर। और साइकिल चलाते हैं हम लोग, फिर से ऐसे साइकिल चलेगा हम लोगों का, और फिर हम लोगों का 1 2 3, ठीक है। फिर हम लोगों का हो गया 3 यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोगों का, गाइस कर देते हैं ठीक इसे। 3 यहाँ आया तो 1, और यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा 2 आ जाएगा, और फिर तुम्हारा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। आई होप तुम लोग देख रहे होगे। तो यहाँ पे ये चीज होगा कि तीसरा को एक बार बाई मिलेगा, दूसरे टीम को एक बार बाई मिलेगा, और पहले टीम को एक बार बाई मिलेगा। और पहले दूसरे एक बार खेलेगी, तीसरा और फर्स्ट के साथ मैच होगा, सेकंड और थर्ड के टीम के साथ एक बार मैच होगा। तो यहां पे सारी टीम्स एक दूसरे के साथ खेल रही है। आई होप क्लियर होगा, नोट डाउन कर लो। अब यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ राउंड्स थी, और तुम लोगों का मैचेस कितने होने थे, 3 मैचेस, 1 2 3 मैच हुआ। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का नंबर ऑफ मैचेस कितने निकलने थे, 15 मैच होना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पे 15 हो चुका है। आई होप क्लियर होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग स्टेयरकेस मेथड की तरफ, जो कि काफी इजी पीजी सा है। इसमें अगर ऑड और इवन जो भी टीम्स होते हैं ना, क्वेश्चन में ऑड हो या इवन टीम्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा टीम्स को एन से डिनोट किया जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला ये है, अच्छा से लिख लो, और राउंड्स n-1 है। आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स, 6 टीम का फिक्सचर बनाना है हम लोगों को स्टेयरकेस मेथड से। तो देख लो, सबसे पहले हम लोग ले लिए n6, दैट इज नंबर ऑफ टीम। मैचेस कितना है, 6 6 -1/2, तुम्हारा 15 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके दिखा दीजिए सर। 6, ठीक है, 5 और यहां 2, क्लियर होगा। तो 6 5 30, और 30/2 तुम्हारा हो जाएगा 15। बेसिक सा चीज है, कर लोगे। उसके बाद राउंड का क्या फॉर्मूला था, n-1, दैट इज 6 - 1 5। अब स्टेयरकेस मेथड दिखा दीजिए सर, जल्दी से, हम लोगों को सीखना है। पहले नोट कर लो इसे, ठीक है। कर लिया होगा नोट, चलो अब सीखते हैं। तो देखो यार, सिंपल सा यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना है, सीढ़ी लगाना है, एक के ऊपर एक। कैसे सीढ़ी बनाना, देखो सबसे पहले कितने टीम्स हम लोगों के, 6 टीम्स है। तो पहले टीम को हम लोगों का लिख देना है ऐसे, ठीक है। हम लोगों को ऐसे लिखना है, पहला टीम, ठीक है। फिर वो किससे खेलेगी, दूसरी टीम से खेलेगी। फिर पहला टीम किससे खेलेगी, तीसरी टीम से खेलेगी। फिर पहला टीम किससे खेलेगी, चौथी टीम से खेलेगी। फिर पहला टीम 5वीं टीम से खेलेगी, और फिर पहला टीम 6ठी टीम से खेलेगी, ठीक है। यानी कि हम लोगों का पहला टीम सबके साथ मैच खेल लेती है एक एक। उसके बाद क्या करना है, फिर आते हैं दूसरे टीम के ऊपर। दूसरा टीम हम लोगों का किसके साथ मैच खेलेगा, पहला के साथ तो हो गया, तो तीसरे के साथ खेलेगी। फिर 2 2 2 लिख दो ऐसे, फिर यहां पे लिख दो 4 5 और यहां पे 6। यानी कि दूसरे टीम तीसरे के साथ खेलेगी, दूसरी टीम चौथी टीम के साथ खेलेगी, फिर 5वीं टीम के साथ खेलेगी, फिर 6ठी टीम के साथ खेलेगी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग तीसरी टीम के ऊपर। क्योंकि तीसरा टीम के साथ दूसरा टीम खेल चुका है, तो वो हम लोगों का फिर से एक सीढ़ी नीचे आना होगा, यानी कि एक ब्लॉक नीचे आते हैं। फिर हम लोग 3 लिख देते हैं 3 बार, क्लियर है। फिर हम लोग लिख देते हैं इसे 3 के साथ चौथा टीम खेलेगी, फिर 5वां टीम खेलेगी, फिर 6ठा टीम खेलेगी। क्लियर है। अब आते हैं चौथे टीम के ऊपर, ठीक है सर। आ जाइए तो चौथे टीम के ऊपर। चौथा टीम हम लोगों का ये है, चौथा टीम तीसरे के साथ खेलती है, तो खेल चुकी है, तो 5वां के साथ खेलेगी, फिर चौथा 6ठा के साथ खेलेगी। क्लियर है। अब आते हैं 5वीं टीम के ऊपर। 5वां टीम खेलेगी 6ठे टीम के साथ, समझ गए। यानी कि देखो, पहला टीम 6ठे के साथ खेली, दूसरा टीम 6ठे के साथ खेली, तीसरा टीम 6th टीम के साथ खेली, चौथा टीम 6th टीम के साथ खेली, 5वां टीम 6th टीम के साथ खेली। अब तुम लोगों को क्या करना है जानते हो, प्यारा से इमेज बनाना, बहुत ही प्यारा सा। देखो कैसे बनाते हैं। तुम लोगों को एक लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है सर। आगे बताइए, यहां से लाइन खींच ली, ठीक है सर, बहुत सुंदर। आगे तुम लोगों को ऐसे एक लाइन खींचना है, फिर देखो यहां पर से ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे,
फिर यहाँ गए ऐसे, फिर यहाँ ऐसे। अब यहाँ से तुम लोग सीढ़ी चढ़ोगे, यहाँ से चढ़ोगे, यहाँ चढ़ोगे, यहाँ चढ़ोगे, यहाँ चढ़ोगे और पहुंच गए टॉप पे। और तुम लोग भी अपने फिजिकल एजुकेशन में लाओगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन यार प्लीज तुम्हारे लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, अभी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग आगे भी इसी टाइप के अच्छे अच्छे वीडियोज लाएंगे। इसे नहीं बनाना है, इसीलिए इरेज कर देता हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बना के भी आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। चलो, आई होप स्टेयरकेस मेथड भी कर लोगे, इजी पीजी था। बढ़ते हैं अब हमारे टैब्यूलर मेथड की तरफ। टैब्यूलर मेथड तुम्हारा आखिरी मेथड है। इसमें इवन नंबर ऑफ टीम्स हो सकती है, ऑड टीम हो सकती है। इवन के लिए हम लोग टीम को n से डिनोट करते हैं, राउंड्स n-1 बोलते हैं, बॉक्सेस n+1 बोलते हैं। यानी कि कितने बॉक्सेस हम लोगों को बनाने टैब्यूलर मेथड में, उसका है n+1, ठीक है। और अगर बॉक्सेस बनाना है तो वो है तुम लोगों का n+1 और राउंड्स भी n+1, ठीक है। ये दोनों जुड़वा भाई है, समझ गए होगे। मैचेस का फॉर्मूला ये है, नोट डाउन कर लो, n-1/2, ठीक है। टीम अगर ऑड नंबर ऑफ टीम होगी तो उसमें n हमारा नंबर ऑफ टीम्स होगा, राउंड्स हमारा n ही कहलाएगा, बॉक्सेस n+2 होगी, और मैचेस का तुम्हारा फॉर्मूला ये है जिसे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है सर। समझ गए सर। अब चलिए क्वेश्चन करवा दीजिए सर, उसी में मजा आता है। करवाता हूं, रुक जाओ, पहले नोट कर लो, मैं इसे इरेज करता हूं। सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन करो अपने कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब तुम्हारे टैब्यूलर मेथड की तरफ। नोट डाउन अच्छे से कर लो। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारे टैब्यूलर मेथड का। बहुत इजी पीजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, 6 टीम हम लोगों को दे दी गई है, याद रखना, और इसे हम लोगों को लीग मेथड में टैब्यूलर मेथड से बनाना है। तो हम लोगों का नंबर ऑफ टीम n जो होता है वो है 6, ठीक है। स्क्वायर कितना हम लोगों का होगा, n+1, दैट इज 6+1, 7 स्क्वायर्स हम लोगों को बनाने हैं। ये भी क्लियर है सर, आगे बोलिए। नंबर ऑफ राउंड्स तुम लोगों का क्या था, फॉर्मूला तुम लोगों के स्क्रीन पे है। नंबर ऑफ राउंड्स तुम्हारे इवन में होता है n-1, यानी कि तुम्हारा है 6-1, दैट इज 5, 6-1 दैट इज 5, तुम्हारा 5 तुम लोगों का राउंड्स होगा। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, इसका फॉर्मूला था n-1/2, जो कि है तुम लोगों को करके दिखा देता हूं यार। 6, एक सेकंड रुको, एक सेकंड करके दिखाता हूं मैं। देखो 6-1/2 क्लियर है। 6-1 6 और 5/2, ठीक है सर, समझ गए। 6-5 30, 30/2 सर समझ गए। और यहाँ पे 15 क्लियर है यार, यहाँ पे 15 मैचेस हम लोगों के होने वाले हैं। हाँ सर समझ गए। अब यार यहाँ से मेन खेल हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, बॉक्स बनाना। एक प्यारा से तुम लोगों को स्केल लेना है और बॉक्स बनाना है। अब यार तुम लोगों का सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, अब तुम लोगों को बस पकड़ना आना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर्स कितने बनाने, जितने स्क्वायर है उतने लाइन तुम लोगों को खींचने हैं। देखो यहाँ पे तुम लोगों को उतने डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे तुम लोगों को 7 स्क्वायर्स का बनाना है, एक डब्बा बना लेना है, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक तुम लोगों को डब्बा बना लेना है इस टाइप में, और उसमें क्या करना है, उसमें तुम लोगों को 7 स्क्वायर बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहां 7, तो 7 बार लाइन ड्रॉ करना है, और फिर नीचे से भी 7 बार ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 और यहां पे एक दे देते हैं 7। तो देखो 7 बार तुम लोगों को 7 बार ऊपर नीचे तुम लोगों को करके डब्बा बना लेना है, समझ गए होगे। अब वो भी कर लिया। अब यहां पे आता है कि कितने तुम लोगों के राउंड्स होंगे। तो देखो नंबर ऑफ राउंड्स 5 है, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और 5 राउंड, ठीक है। ये भी समझ गए सर। अब मैचेस कितने होंगे, 15 मैचेस होंगे। तो तुम लोगों की टीम्स कितने, 6 है, उन्हें समझ डिनोट कर लेते हैं हम लोग। एक टीम, दूसरा टीम, तीसरा टीम, चौथा टीम, पांचवा टीम, ठीक है। और हम लोगों का टीम कितना है, 6 टीम है। तो देखो A B C D E F ऐसे तुम लोगों को ऊपर के बॉक्सेस में लिख देना है,
क्लियर होगा। और नीचे भी नंबर ऑफ टीम्स के हम लोगों को नाम को ABCDEF से डिनोट कर देना है। क्लियर होगा, यहां तक समझ गए। अब यहां पे तुम लोगों को एक चीज करना है कि बीच से एकदम सेंटर वाली लाइन से एक तुम लोगों को डिवाइडर बना देना है ऐसे करके। और ये जो बॉक्स है ये खाली है। एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोगों को नीचे का बॉक्स यहां पे फिर पूरा कंप्लीटली एम्प्टी छोड़ना है और फिर नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग कैसे करोगे? सिंपल सा है, ठीक है, अच्छे से देखो। पहला तुम लोगों को क्या है? फर्स्ट टीम, ठीक है सर। उसके बाद सेकेंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, फिफ्थ टीम, ऐसे लिख दोगे 1 2 3 5 टीम। उसके बाद 2 के बाद यहां पे 3 आ गया। उसके बाद 3 के बाद 4 और 5, समझ गए। उसके बाद 4 के बाद 5 1 2। क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो अच्छे से समझो। यहाँ पे बस हम लोगों को ये बोला गया कि 1 के बाद तुम्हारा बॉक्स भरा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। फिर 2 के बाद एक बॉक्स है तो 3 डाल दोगे। फिर 3 के बाद 2 और बॉक्स है तो 4 5, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 4th है तो 5th तुम लोगों को डाल देना। उसके बाद 5 के बाद तुम लोगों का टीम्स कितना है? 1 और 2 डालोगे। क्लियर होगा, इतना समझ गए। और फिर लास्ट वाले जो हमारा बॉक्स है इस पे एक कैच आता है कि हम लोगों को पहले तो 5 लिखा हुआ है, उसके बाद इवेंट नंबर्स डालना है, उसके बाद ऑड डालना है, ठीक है। पहले इवेंट डाल दिया तुम लोगों ने 2 4, उसके बाद ऑड है 1 और 3, ऐसे करके डाल देना है। एक टेबल बन गया। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे नंबरिंग, यानी कि कैसे हम लोगों का निकलेगा ये चीज। तो देखो सबसे पहला तुम लोगों को क्या करना है, ये पकड़ना है कि 1 तुम लोगों का कहां कहां है। 1 यहां है, 1 यहां है सर, यहां है सर। अब यहां पे क्या करना है, देखो तुम्हारा A और B, यानी कि तुम्हारा A और B का पहला मैच होगा, समझ गए। A और B का पहला मैच, C और तुम लोगों का E, देखो यहां पर से और यहां पर फिर जा रहा है, यानी कि CE का दूसरा मैच, समझ गए। फिर तुम्हारा D और F, यहां पे तुम लोगों का DF का एक मैच जा रहा है। क्लियर होगा। अब वैसे ही हम लोगों को रिपीट करना है सारी चीजों को। अब सेकंड को तुम लोगों को देखना है, सेकंड यहां है तुम्हारा, ठीक है, सेकंड यहां है, ठीक है, सेकंड यहां है, ठीक है। अब तुम लोगों को देखो A और C का एक मैच होगा, ठीक है। फिर तुम लोगों का यहां पे है B और F का एक मैच होगा, ठीक है। और तुम लोगों का D और E का एक मैच होगा, देखो D E का एक मैच है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। अब आते हैं तुम लोगों के 3 पे, 1 2, ठीक है, 3, यानी कि A और D का पहला मैच होगा, A और D, ठीक है। उसके बाद B और तुम्हारा C का एक मैच होगा, B और C का मैच है, ठीक है सर। फिर E और तुम लोगों का F का एक मैच होगा। आई होप क्लियर होगा। तो ऐसे ही करके तुम लोगों को टेबल को बना देना है, समझ गए होगे, ठीक है, समझ गए होगे। आई होप क्लियर होगा। नोट डाउन कर लो और इस तरह का टेबल तुम लोगों को बना लेना है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर ऑड टीम्स आ जाए तो उसका फिक्सचर कैसे बनाना है। तो ऑड टीम्स आ जाती है तो यहां पे हम लोगों को बाई देना पड़ता है। देखो 7 टीम है हम लोगों का, इसका फिक्सचर बनाना है तुम लोगों के टैब्यूलर मेथड से। तो नंबर ऑफ टीम 7 लिख लोगे, राउंड्स तुम लोगों का n ही होता है यहां पे, तो 7 हो जाएगा। फिर तुम्हारा कितना स्क्वायर होगा, वो n+1 होता है, यानी कि 7+1 बोलोगे तो 9 हो जाएगा, 7+2 बोलोगे तो 9 आ जाएगा। और नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला ये है, पुट करोगे तो 21 मैचेस हम लोगों का निकल के आ जाएगा। अब वैसे ही तुम लोगों को यहां पे पता चल गया, ठीक है, कि यहां पे क्या पता चल गया कि तुम लोगों का स्क्वायर 9 होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, यहां बॉक्स बना दिया। और फिर 9 को तुम लोगों को लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां 9 खींच दिया। अब नीचे से खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पे बना दोगे तो 8 और यहां पे 9, ठीक है। तो ऐसे करके 9 लाइन खींच के बना लोगे एक टेबल को, ठीक है, जैसे यहां पे बनाया हुआ है। फिर से तुम लोगों का नंबर ऑफ टीम 7 है तो ABCD करके EFGH करके तुम लोग कर लोगे और सारी टीम्स के नाम को लिख दोगे, इधर भी और इधर भी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 टीम है। और लास्ट में तुम लोगों को बाय लिख देना है, बाय लिख देना है एकदम एंड पे। आई होप क्लियर होगा, दिख रहा होगा। और नीचे भी बाय लिख देना है, समझ गए। अब यहां पे तुम लोगों को फिर से एक लाइन खींच देना है सेंटर से, समझ गए। यहां पे नहीं खींचा हुआ था, अलग बात है, खींच देना। मैं अच्छे से एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूं खींच के, ठीक है। ये शायद मुड़ेगा नहीं, इसलिए तुम लोगों को सिंपली से क्या करना है कि यहां पे एक लाइन को ड्रॉ करना है,
कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया पूरा हमारा खाली होगा, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये भी समझ गए होगे। अब आते हैं हम लोगों के कि कैसे बाय देना है। सिंपल से तुम लोगों को क्या करना है, पहला वाला मेथड को फिर से पकड़ना है और वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करना है तुम लोग देखो, हम लोगों को मार्क कर लेना है, मार्क कर लेना है कि यहाँ पे 1 है हम लोगों का, ठीक है। 1 कहाँ कहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और कहीं है 1 यहाँ है। तो देखो ए और बी का पहला मैच होगा, ए और बी का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का 1 नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जी और सी का एक मैच है, जी और सी का एक मैच है। फिर यहाँ पे डी और तुम लोगों का एफ का एक मैच है, डी एफ का एक मैच है। फिर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ई में हम लोगों को एक बाय मिल रहा है, तो ई इंटू बाय तुम लोगों को लिख देना है, क्लियर होगा। ठीक है सर, समझ गया। आगे बताइए। आगे हम लोगों का ये है कि हम लोगों का तुम लोगों को राउंड, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि 7 राउंड होने वाला है, तो 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर, 7 आर ऐसे लिख लोगे तुम लोग, क्लियर है। अब सेकंड क्या देखना है तुम लोगों को, सेकंड अब 2 को ढूंढना है। 2 को ढूंढो टेबल में, यहाँ है 2, ठीक है, और कहाँ है 2, यहाँ है 2, और कहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ है 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पर ए और सी में एक होगा, ए और सी में हम लोगों का एक है, क्लियर है। फिर तुम लोगों का बी और यानी कि बी को एक बाय मिल रहा है, तो देखो बी को बाय मिल गया यहाँ पे। फिर तुम लोगों का क्या है, डी और जी एक जगह मिल रहा है 2 पे, तो डी और जी यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे ई और तुम लोगों का एफ, ई और एफ पे एक मेल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड राउंड हम लोगों का इन टीम्स के बीच होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अब 3 को तुम लोगों को ऐसे ही मार्क कर लेना है, ठीक है। 3 को सेम तरीके से मार्क करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो 3 हम लोगों का यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है 3 यहाँ है, और कहाँ है 3, यहाँ है 3 दिख रहा है। उसके बाद तुम लोगों का 3 यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 3 है। अब इनको हम लोगों को मिलाना है, अच्छे से मिला लेते हैं। देखो ए और डी का एक मैच होगा, ए और डी का मैच है, देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम लोगों का बी और सी का एक मैच है, बी और सी का मैच आ गया, देखो। फिर ई को यहाँ से हम लोगों को जी से मिलाना है, तो ई और जी का एक मैच है, हो गया सर, ठीक है। फिर एफ को एक बाय दे देना है, एफ को एक बाय दे देना है, और ऐसे ही करके तुम लोगों को आगे सारी चीजों को ढूंढ लेना है। यानी कि 3 के बाद फिर तुम लोग 4 मार्क करोगे। एक और दिखा देता हूं, ठीक है। 4 तुम लोगों को फिर ढूंढना है। फिर 4 कहाँ है, यहाँ एक 4 है, ठीक है, यहाँ एक 4 है, ठीक है, यहाँ एक 4 है, ठीक है, और तुम लोगों का यहाँ एक 4 है। तो अब फिर से ढूंढना है तुम लोगों को, तो यहाँ पे ए और ई, ए और ई होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख देना है। फिर बी और तुम लोगों का डी, बी और डी लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद तुम लोगों का सी और बाय, यानी कि सी को एक बाय दे देना है, ठीक है। एफ और तुम लोगों का जी एक बाय दे देना है, देखो एफ और जी हो गया। कितना सिंपल था। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी यार हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप पे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे सूरवीर बैच को। अगर कहीं पे भी डाउट हो ना, तो वहां पे हम लोगों ने एक बार और सारी चीजों को डेप्थ में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बैच में, फिजिकल एजुकेशन के बैच में। तो वहां जाके ज्वाइन करते हो तो सारी चीजें फिर से तुम लोग पढ़ सकते हो। और वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूं, जहां पे ज्वाइन करके तुम लोग हर संडे मुझसे अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सूरवीर बैच का, ज्वाइन कर लो हमारे ऐप पे। वर्थ इट बैच है और 100 आउट ऑफ 100 तुम लोगों को यही बैच दिलवा सकता है फिजिकल एजुकेशन में। सो आई होप तुम लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं पे भी डाउट होगा तो सूरवीर बैच ज्वाइन कर लो, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोगों को ऐड ऑन किया जाएगा। बाकी फिर मैं तुम लोगों का पर्सनली डाउट को सॉल्व करूंगा। तो यार तुम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।